तो इनसे कहना चाहते हैं कि आप गैर मुस्लिम की बात करते तो हम जो आपके ट्रस्ट बने हुए उसमें भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, कहा उसमें भी ये आप बात बार मुस्लिम बार को आती है, ये बात बार बार आती है। अगर अगर यहाँ हिंदू शामिल हो सकते हैं तो वहां मुस्लिमों को भी शामिल होना चाहिए। इस पर मैं मुकेश जी की राय जानूंगी, लेकिन उससे पहले यश श्रीवास्तव जी को इस पर मैं लाना चाहूंगी। बहुत देर से आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, यश जी। जी, मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूं आपसे, यानी पूरे मीडिया से, पर इस समय मैं इस चैनल पे हूं। आपका ये जो सर्वे आपने शुरू में दिखाया, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें जनता ये टिक कर दे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि वक्फ का विरोध करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, तो आपके पास तमाम ऑप्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई बातचीत नहीं है। आप कह रहे हैं कि भैया जो कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र मैंने अभी किया, हाजी नाजिम खान जी से मैंने ये जिक्र किया, अभी आपने सुना नहीं शायद। नहीं, अभी आप मैंने नहीं सुना। मैं श्लेषा जन, ये जो बाबा जी बैठे हैं और मुकेश त्यागी जी बैठे हैं, उनकी बात का विश्लेषण कर रहा था मैं। तो मुझे उम्मीद है आप मुझे ना टोके। नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र मैंने किया क्योंकि आपने सवाल किया। अब आप अपनी बात बताइए। मैं उस पे बात कर रहा हूँ जो आपके चैनल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो बाबा जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जाग जाएंगी, तो इनको याद होना चाहिए अभी हाल ही में कुंभ में हिंदू महिलाएं भी जाग के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हमारे लोग मारे गए भगदड़ में। उनको डेथ सर्टिफिकेट तक इशू नहीं किया हिंदू सरकार ने। क्या ये बाबा जी उस समय बोले थे? इन्हें तो बोलना चाहिए। ये तो हिंदू की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात तो कर नहीं रहे। और रहा सवाल वक्फ की संपत्तियों का, तो इस देश में एक बेनामी संस्था अकूत संपत्ति लिए हुए है। उसके लोग सड़कों पे बर्छी तलवार लेके घूम रहे हैं, 15-15 साल के बच्चों को हथियार पकड़ा रहे हैं। क्या हमने उसकी कोई ऑडिट, उसका कोई रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर कोई जांच देखी है? और यदि सुप्रीम कोर्ट के मान की बात है, तो क्या हमने निशिकांत दुबे के ऊपर अभी तक भाजपा की तरफ से कोई सख्त प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, कोई एक्शन देखा है? नहीं। सारी बात इतनी है कि इस सरकार के प्रधानमंत्री खुद तो जाएंगे सऊदी अरब, आज ही गए, वहां जाएंगे, गले मिलेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ देश के लोग हिंदू मुस्लिम में उलझे रहे। किसान आंदोलन का कारण बीजेपी, किसान आंदोलन में भी यही माहौल बनाया गया था जो आज बनाया गया है। नोटबंदी में भी यही माहौल बनाया गया, जीएसटी में भी यही माहौल बनाया गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? लेकिन फर्क थोड़ा सा ये है ना, इस बार विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल जलने लगा, सुलगने लगा, और तैयारी अब अलग अलग जगह भी हो रही है। कुछ और सवाल हैं, कुछ और सवाल हैं जो वक्फ को लेकर हमने लोगों से पूछे हैं। आप यहाँ स्क्रिप्ट मत बताइएगा, जो सवाल हमने पूछे हैं, जो ऑप्शन हमने बताए हैं, ठीक है। अगली बार एक काम कीजिएगा, शो में जुड़ने से पहले न्यूज रूम में आ जाइएगा, और जो आप ऑप्शन बताएंगे ना उसे हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अलग काम करते हैं, हमारा अलग काम होता है। तो अगर आपका कोई ऑप्शन हो आप पहले दे दीजिएगा, तो आपके हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। तीसरा सवाल जो हमने पूछा वक्फ कानून के समर्थन में महाराष्ट्र में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस पर लोगों की राय क्या है हमने जानने की कोशिश की। हमने पूछा कि क्या वक्फ कानून का सच बताना है इसकी एक कोशिश, या फिर क्या मुसलमानों की शंका दूर करना एक कोशिश हो सकता है। ये अलग अलग ऑप्शन थे जो हमने लोगों के सामने रखे कि वक्फ कानून के समर्थन में महाराष्ट्र में जो जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है वो क्यों चलाया जा रहा है। 38% लोगों ने कहा वक्फ कानून का सच बताना एक कोशिश हो सकती है। 48% लोग ये भी कहते हुए नजर आए, उनका कहना यह था कि मुस्लिमों की शंका दूर करने की कोशिश हो सकती है। 14% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर एक तरफ वक्फ का विरोध करते हुए अलग अलग अभियान छेड़े जा रहे हैं, अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी ने तैयारी कर ली है अब जन जागरण अभियान के तहत ये बताने की कि कैसे ये कानून लोगों के हित में जाएगा, या फिर खास तौर से जो गरीब मुसलमान हैं उनके समर्थन में, उनके हित में ये कानून काम करेगा। अब ये समझाया जा रहा है। सवाल तो कुछ ये भी उठ रहे हैं कि ये काम पहले हो जाता तो शायद विरोध की नौबत नहीं आती। चौथा एक सवाल ये भी है कि क्या आप वक्फ कानून का समर्थन करते हैं, ये हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, और खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों के बीच जाकर ये प्रश्न हमने किया। हमने समर्थन करते हैं या नहीं करते ये ऑप्शन रखा था। इसमें 64% लोगों ने कहा कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं, 36% लोगों ने कहा कि हम समर्थन नहीं करते हैं। ऐसा कोई नहीं दिखा जो ये कहता हुआ नजर आया हो कि हम कुछ कह नहीं सकते। पांचवा और आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हमने पूछा कि वक्फ कानून का विरोध करने वाले ये लोग आखिर हैं कौन, क्योंकि जब बिल पास हुआ था, जब कानूनी शक्ल दी गई थी, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो सड़कों पर आए थे, जश्न मना रहे थे, फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी संख्या ज्यादा थी जो विरोध में आ गए। हमने इसमें ऑप्शन रखा कि क्या वक्फ की आड़ में अवैध संपत्ति बनाने वाले इसको लेकर अब इसका विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के रहनुमा खुद को दिखाने वाले क्या इसका विरोध कर रहे हैं, या मुस्लिमों का हक मारने वाले इस विरोध में शामिल हैं।
अलग अलग ऑप्शन हमने रखे, जिसमें 34% लोगों ने कहा कि वक्फ की आड़ में अवैध संपत्ति बनाने वाले ये लोग हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं। 34% ये लोग हैं जो कि मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। 22% लोग मुसलमानों का रहनुमा दिखाने वाले हैं, यानी कि खुद को उनका हितकारी बताने वाले हैं। 31% लोग जो कि मुसलमानों का हक मारने वाले हैं। 13% ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये अलग अलग लोग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपना फायदा देख रहे हैं, कुछ लोग अपनी पार्टी का फायदा देख रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी इमेज चमकाने के लिए उन लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो बड़े चेहरे इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं या फिर जो लीड कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे किस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। और ऐसे सिर्फ ये लोग नहीं, अलग अलग पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स को आप देख लेंगे जो यहाँ अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सेव कर देते हैं। लेकिन आज के युवाओं को बरगलाना, भड़काना, फिर इस तरह के प्रदर्शन में शामिल करना, ये आदत सी हो गई है। मुकेश जी, इससे पहले भी बहुत से सवाल आपकी तरफ पूछे गए थे, मुझे बताइए ये कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, और क्या इन्हें हैंडल करने का कोई तरीका है? जो जन जागरण अभियान अब चल रहा है वो पहले भी चल सकता था, ये होमवर्क पहले भी हो सकता था। अगर कोई बिल संसद में जाता है, वोटिंग होती है, फिर कानून बन जाता है, उसके बाद विरोध हो, तो ये सरकार के लिए भी तो बड़ा चैलेंज है ना। देखिए, सबसे बड़ी जो लगती है कि ये साजिश जो है ये आफ्टर थॉट है, क्योंकि जब बिल आ रहा था तो उसकी मुखालफत नहीं करी। जब जेपीसी चल रही थी, कई घंटे की उस पर डेलिब्रेशन हो रही थी, उसकी मुखालफत नहीं करी। जब ये प्रेसिडेंट ने एसेट दे दिया और एक्ट बन गया, उसके बाद इनकी जो है मदाखलत और मुखालफत जो है शुरू हो गई। तो ये तो एक तरीके से सियासी बू आती है। अब आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, उनके तमाम बच्चे जो है बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। कौन सा मदरसा में पढ़ के जा रहा है जरा बताइए। तो ये जो है ये अपनी पॉकेट को गर्म करने का एक इन्होंने माध्यम लिया था, और अब उस माध्यम का जब रहस्य उद्घाटन हो रहा है तो इनको आग लग रही है, और यही लोग सड़क पे लेके आ रहे हैं, यही बरगला रहे हैं, यही भड़का रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि मुस्लिम लोग की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। वक्फ बाई यूज जो है, अच्छा, जो अपनी जेबें भरते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करते हैं ना, ऐसे तो कई हिंदू संगठन के भी लोग हैं, और साथ ही साथ ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े चेहरे हैं, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी का इशारा कर रही हूँ, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक नहीं, ऐसा बहुत हो रहा है। अपने बच्चों का फ्यूचर बनाया, दूसरे बच्चों को सड़कों पर लाए। शैलेशानंद जी, क्या ये हर बार होता रहेगा? सरकार कोई कानून लाती है, और इससे पहले भी तो ऐसा होता रहा है ना, अलग अलग सरकारें रही हैं, अलग अलग पार्टी सत्ता में रही हैं, कोई कानून ऐसे ही नहीं बनता। संसद में जाता है, चर्चा होती है, वोटिंग होती है, फिर उसे मंजूरी मिलती है, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन क्यों माहौल खराब करने की कोशिश इस तरह की चीजों पर? कानूनी भी रास्ते हैं, शांतिपूर्ण भी रास्ते हैं। स्पष्ट है, देखिएगा, अब जैसे यश जी ने भी बोला, उनकी बात से सहमत हूँ। तो जानकारी नहीं होगी, कुंभ मेले के समय को मीडिया कम देखते होंगे, जो भगदड़ मची, तो उसके पश्चात हम लोगों ने उस स्नान में नहीं जाने का फैसला किया, और साथ में कहा कि ये बेहद गंभीर शासकीय प्रशासकीय चूक है। तो सवाल ये नहीं कि सत्ता किसकी है, हमारे लिए महत्व रखता है हमारा राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म के साथ में हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म।